वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर अरशद साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं और इससे पहले जो है वो मैं बात करूंगा खाना नंबर 16 जो है, जब मैं बात करूंगा तो आपका सवाल उसी में कवर हो जाएगा। जी, सबसे पहले बात करते हैं खाना नंबर 15 जो है, आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौका पर अदा किया गया, अगर किया गया तो किस कदर। ये जो है खाना नंबर 15 जो है रम, इसमें जो है फिल करना चाहिए जो आपका महर मुअज्जल है, नहीं वो आपका महर जो आपने दिया, जो फौरी तौर पर दिया, उसका कितने % आप दे चुके हैं। अगर आपने महर मुअज्जल जो है, टोटल आपका महर है 5 लाख, उसमें मुअज्जल आपने रखा 1 लाख रुपया, बाकी आपने गैर मुअज्जल रख लिया, तो जो आपका 1 लाख है उसमें से आपने बिल्कुल शादी के मौका पर कितना अदा कर दिया, ये फिल करना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ अदा कर चुके हैं तो इसको डेफिनेटली फिल करें, अदरवाइज अगर आप इसको यहाँ पे फिल नहीं करते और अदालत में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो फिर ये जो है खाना नंबर 15 अगर आपने फिल नहीं किया तो आपका जो अदा किया गया जो महर है जो शादी के मौका पर, वो भी कंसिडर किया जाएगा जैसे वो नहीं अदा किया गया। और इसके बाद जो दूसरा है जिसमें है उन्होंने डेफर्ड डावर वाला जो लिखा हुआ है, उसमें भी जरूरी है कि बल्कि मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम फौरी तौर पर जो है वो जो मामूली सी रकम लिखते हैं और वो अदा कर देते हैं और डेफर्ड डावर में कुछ भी नहीं लिखते, यानी जो कि एक सर्टेन इवेंट पे वही सिक्योरिटी है, सबसे बड़ी वो सिक्योरिटी है। और हम अपनी बहनों को, माओं को ये एजुकेट करना चाहेंगे कि जब भी आपकी बहन या बेटी की शादी हो, ये उसका तहफ़्फ़ुज़ है। अगर खुदा ना खास्ता एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसे डिवोर्स किसी भी सूरत की वजह से हो जाती है, तो एटलीस्ट उसके पास कुछ सोर्सेज हों कि वो अपने आप को जो है वो लुक आफ्टर कर दे। और ये जगह पर जहाँ फौरी तौर पर अगर वो जिस तरह आपने बताया ऑन डिमांड भी होता है तो डिमांड भी कर लें, लेकिन डेफर्ड डावर जरूर लिखवाएं। ये आपकी बच्ची की जो है वो बहुत बड़ी सिक्योरिटी होगी। इसके बाद जो है वो 16 की बात करते हैं जी, खाना नंबर 16 है कि महर जी इसमें बात ये की जाती है कि अगर किसी भी महर के जो हिस्सा इसके एवज जो है कोई जायदाद या किसी किस्म की जो है कोई भी प्रॉपर्टीज, वेदर दैट इज प्रॉपर्टी इज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है इस जायदाद की सराहत और इसकी कीमत जो फ्रीकैन के मबैन तय पाई है, ये अगर आपने कोई भी हक महर की मद में अगर प्रॉपर्टी भी कोई एडिशनली जो अगर आप साथ कोई दे रहे हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन करें। कोशिश करें ख़वातीन की साइड पे मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये बताऊँगा कि कोशिश करें कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का बाकायदा जो है वो रिकॉर्ड, यानी प्रॉपर्टी किस जगह पे मौजूद है, उसका खसरा नंबर क्या है, या अगर वो PT1 पे है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है कहाँ मौजूद है, उसका नंबर क्या है, प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, पूरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी इसमें मेंशन करें। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फगैरत से बात कर रहा हूँ। जी कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम तैमूर है। जी तैमूर साहब। हाँ जी, मेरा 3 साल पहले ऐसे निकाह हुआ था। सही है जी। तो मेरा यानी कि फोन पे निकाह हुआ था। ठीक है। तो मेरा उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मेरा अभी मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ। हक महर में आपने क्या लिखवाया हुआ है? वो उसमें लिखा हुआ है 20 तोले गोल्ड। ठीक है। तो 2 लाख रुपया लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, उसमें से आपने कुछ अदा कर दिया हुआ है? नहीं, मैं अभी तक काम घर नहीं लेकर, अभी मैं 6 साल हो गए मैं इधर से नहीं गया। ठीक है, अब आप तलाक देना चाहते हैं? हाँ जी, अभी मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ, तो उसकी क्या राय है? जी थैंक यू वेरी मच तैमूर, अभी आप प्रोग्राम देखते रहें, आपने सऊदी अरब से कॉल की, थैंक यू वेरी मच। हम आपके क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे खाना नंबर 16 की बात कर रहे थे। खाना नंबर 16 जी खाना नंबर 16 में आप प्रॉपर्टी मेंशन करें, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अरशद साहब आपका सवाल था कि तमलीग रजिस्ट्री के मतलब आपने पूछा कि वो उससे अवॉइड किस तरह किया जाए, शादी के मौका पर ख़वातीन जो है वो रजिस्ट्री करवा लेती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ 2011 की जनवरी 2011 की जजमेंट है, जस्टिस शाकिरुल्लाह जान साहब, जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस परवेज साहब जो हैं, 3 जो है वो जजेस का बेंच था और इस जजमेंट में जो है वो यही बात की गई कि अगर खाना नंबर 16 में कोई प्रॉपर्टी लिख दी जाती है 100 कनाल जगह, इस केस में 100 कनाल एग्रीकल्चर लैंड थी और 2 कनाल का घर था, जबकि घर और जबकि जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको मेंशन नहीं किया गया था कि उसका खसरा नंबर क्या है, उसकी खतौनी नंबर क्या है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पे वाक़या है। सिर्फ इतना लिखा था कि फलां मौज़िया के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी वाक़या है। सिर्फ एक जज ने इस पर डिसेंटिंग व्यू दिया, बाकी दोनों ने मेजॉरिटी ओपिनियन जो है इसमें यही रही कि अगर प्रॉपर्टी इस तरह से लिख दी जाती है निकाहनामा में तो वो जो है ख़वातीन का हक, उस पर ख़वातीन जो है वो इंटाइटल हो जाती है, वो पेएबल हो जाती है। इवन अगर आपने यहाँ तक अगर आपने प्रॉपर्टी के बाकायदा आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखी कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद इस खातून जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इससे पहले लोअर कोर्ट से यही खातून जो है ये केस हार चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट तक ये गई, हाई कोर्ट में रिट की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाके इनको रिलीफ दिया और अब ये कानून बन चुका है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जो है जजेस उनके बेंच बना और उसने इस पर फैसला दिया। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर जो भी आपके रकम या जो भी प्रॉपर्टी आप इस निकाहनामे में लिखेंगे वो इट्सेल्फ एक सफिशिएंट
एविडेंस है, वो प्रूफ है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हस्बैंड ने इसमें लिख दिया है कि ये मकान या ये प्लॉट या ये जेवर या ये रकम जो है ये आपकी एज ए हक महर है, तो वो पेबल होगी, वो बाउंड होगा, और ये एविडेंस आप लेके जा सकती हैं और प्रूव कर सकती हैं, उसके लिए कोई और एविडेंस से जाके वो खातून ले लेगी। आपको बता, तमलीग रजिस्ट्री की आपने बात की, अगर आप निकाहनामा के कॉलम में भी अगर ये चीज़ मेंशन कर देते हैं कि फलां प्रॉपर्टी जो है ये हक महर की मद में दी जा रही है, तो उस पे खातून जो है वो उस प्रॉपर्टी की हकदार हो जाती है। और अगर आप नहीं देते उसको उसका उस प्रॉपर्टी का कब्जा, या अगर वो प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं ट्रांसफर करते, तो वो अदालत से डिक्री लेके उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा दी। इस पर भी 2005 की जजमेंट है, MLD 2005 जो है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि निकाहनामा के थ्रू जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, और इसके लिए किसी भी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आम रूटीन में जो है वो एक शख्स दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्री करके ट्रांसफर करता है, तो अगर निकाहनामा में मेंशन कर दी जाती है और रजिस्ट्री नहीं की जाती, तो फिर भी आप जो है वो खवातीन जो है वो इंटाइटल हो जाती हैं उस प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पर सऊदी अरब से तैमूर का क्वेश्चन जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक। आप देख रहे हैं इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान लाइव। कीप कॉलिंग इन आवर शो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से मिसेस यूनुस बात कर रही हूँ। जी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हो के अचानक आपका मैंने प्रोग्राम देखा, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ा सा मशवरा ले लूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी असल में चक्कर ये है कि 19 सितंबर को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उनको लीवर कैंसर था। ठीक है। तो मेरा यहाँ कराची में जहाँ मैं रहती हूँ ये अपार्टमेंट है, फ्लैट समझ लें आप, जो भी है, ठीक है, होगा 100 स्क्वायर फुट। अब ये है कि अभी समझ लीजिए 10 महीने भी नहीं हुए हैं मेरे हस्बैंड की डेथ को, और मेरी 2 बेटियां 2 बेटे हैं। ठीक है। अब वो बच्चे मुझे ये कहते हैं कि जी आप ये घर सेल करके हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। ठीक है। अब ये मैं उनसे बच्चों से ये कहती हूँ कि मैं ये घर बेच दूंगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी छत कहाँ होगी, क्या मैं ईदी होम में जाके पड़ जाऊँ या मैं रोड पर चली जाऊँ। एक ही तो औरत का। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हस्बैंड की जब 19 तारीख को डेथ हुई है तो 2 सितंबर को उन्होंने मुझे ये हिबा कर दिया था, मतलब गिफ्ट के तौर पे मेरे नाम कर दिया था। कर चुके हैं वो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे आप हिसाब के तौर पर ये बताइए, क्या ये जो बच्चे जो है जो कह रहे हैं, जबकि मेरे अपने पेट की औलाद है, 9 महीने मैंने इनको पेट में पाला है, आज ये लोग अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ज़ीनत आप हौसला रखिए, हम जरूर आपको गाइड करेंगे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह जो है वो आपका जो है वो बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। आप ये बताइएगा कि हिबा के कोई आपके पास गवाह है जिसकी मौजूदगी में उन्होंने? हमारे एक एडवोकेट हैं, ठीक है, जिन्होंने करा था ये बाकायदा ये हिबा और गिफ्ट के तौर पे, तो वो लेटर भी है मेरे पास। जी मुझे आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए, और आपका केस तो वैसे ही बहुत क्लियर है। हम मजीद जो है कुछ बातें जो है आपको इंपॉर्टेंट जो है जरूर बताते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। इससे पहले कि 2-3 चीज़ें जो है मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया कि उन पर भी मैं बात करूँ, और इससे पहले हमारे साथ 1-2 कॉलर्स जो उन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ रानी साहिबा ऑफ द रिकॉर्ड जो है जब हम ब्रेक पे थे उस वक्त हमारे साथ शामिल हुई, रावलपिंडी से थी। उन्होंने कहा खामद दूसरी शादी करना चाहता है तो परमिशन क्या उसमें जो है उसको अपनी पहली बीवी से लेनी पड़ती है। आपको बताते चलें, पहली बीवी से अगर वो परमिशन ले लेता है तो उसको यूनियन काउंसिल से परमिशन लेते हुए आसानी रहती है। अदरवाइज जो कानूनी तौर पे जो उसने परमिशन लेनी है वो उसने यूनियन काउंसिल से परमिशन लेनी है। उस पर फिर वो सालसी काउंसिल बनेगी, एक आपके फैमिली की तरफ से नुमाइंदा होगा, एक उनकी अपनी फैमिली की तरफ से नुमाइंदा होगा, और उसके बाद उनको परमिशन ग्रांट की जाएगी या नहीं की जाएगी वो डिपेंड करता है। अगर वो परमिशन लिए बगैर शादी कर लेते हैं तो इसमें उनको कैद और जुर्माना जो है वो दोनों हो सकते हैं। शादी वो कर सकते हैं जी, इसके बाद ये नहीं है कि वो शादी नहीं कर सकते। जी ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। और इसके बाद तैमूर साहब सऊदी अरब से हमारे साथ थे कि 3 साल पहले फ़ोन पे इनका निकाह हुआ था, अब वो डिवोर्स देना चाहते हैं, और सोना और 2 लाख रुपए जो है वो इनका हकमेहर में लिखा गया था। तो आपको बताते चलें कि तैमूर साहब इससे आप नहीं बच सकते। हकमेहर जो है उस सूरत में अगर आपकी शादी कॉन्ज्यूमेट हो चुकी है, आपकी शादी आपकी खातून आपके साथ रह चुकी हैं, तो उसके बाद आपका अगर वो नहीं रह चुकी तो फिर एक ऐसी सूरत है, अगर रुखसती नहीं हुई है तो फिर आपको हाफ देना पड़ेगा। अगर रुखसती हो चुकी है तो हमारा स्टेट लॉ जो इस वक्त यहाँ पे है वो उसमें आपको जो है वो 20 तोले सोना और 2 लाख रुपए जो है वो दोनों देने पड़ेंगे। जी इसके बाद मिसेस ज़ीनत एरम, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी 3-4 मिनट हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल सारे जो कॉलर्स हैं उनके क्वेश्चंस आंसर हो जाएं। कराची से मिसेस यूनुस थी और उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो है
मिसेस यूनस थी और उनका जो है वो अपार्टमेंट उनके हस्बैंड जो है वो हिबा कर चुके हुए हैं उनके नाम, और उनके जो बच्चे हैं वो उनको डिमांड करते हैं कि इसको सेल आउट करके उनका हिस्सा दिया जाए। तो ये खुद से भी स्टांस ले सकती हैं। अगर वो डिसोबीडियंट हैं तो आप उनको स्ट्रेट अवे जो है वो डिनाई कर सकती हैं, और जो भी आपके पास आपके वकील ने आपको वो जो डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसको तहरीर में डेफिनेटली लेके आया होगा जब ये आपको गिफ्ट किया गया था या हिबा किया गया था, तो वो आप उन्हें दिखा सकती हैं और अपना जो है वो राइट सेव कर सकती हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिबा अगर रजिस्टर नहीं भी होता, जिस तरह प्रॉपर्टी के दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल डीड है, या जो जब हम उसको प्रॉपर्टी को जो है वो बै करते हैं, बैनामा बनाते हैं, उसकी तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। हिबा जो है इसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो मिसेस यूनस जो है आपको बताते चलें कि इसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। बहुत से इस पे जजमेंट्स हैं, अगर आपको वो भी दरकार होगी आप हमारे जो दूसरे नंबर पे जो हमारा टेट्रा 1A+ वो भी नंबर स्क्रीन पे अभी अपीयर हो जाएगा, आप उस पर कॉल करके मजीद कोई भी रहनुमाई लेना चाहती हैं हमसे ले सकती हैं। हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी लोग जो इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हिबा अगर रजिस्टर नहीं भी होता, अगर आपके एडवोकेट जो हैं, जो भी लॉयर हैं आपके, अगर उन्होंने इसको रजिस्टर नहीं भी करवाया, तब भी जो है आप इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने की जो है वो आपके पास बिल्कुल हक है कि आप अपने नाम पे इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। और आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी में किसी भी सूरत अगर ये प्रॉपर्टी आपके नाम प्रॉपरली हिबा हो चुकी है तो आपसे कोई भी जो है वो राइट क्लेम नहीं कर सकते अपना कि प्रॉपर्टी जो है हमें दी जाए, ऐसा दिया जाए। अगर आपके बच्चे सुन रहे हैं तो उनको भी बताते चलें कि वालिदैन का बहुत ज़्यादा मुकाम है, और बिल्कुल भी इस तरह से मत कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। कल को आपकी औलाद भी आपके साथ यही करने वाली है, और यही प्रोग्राम जो आज हमने निकाहनामे की अहमियत पर रखा है इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और हमारा जो कॉलर्स भी थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें कॉल की। हाँ जी, पूरा मकसद जो है वो कंप्लीट तभी होगा जब हम आपको जो है इसके सारे जो खाने हैं उसको फिल करने का तरीका बताएंगे। अभी तलाक़ तफवीज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले जो है वो एपिसोड में हम बात करेंगे। इस दौरान एक दफ़ा फिर बताते चलते हैं कि स्क्रीन पे जो दिए गए टेलीफोन नंबर्स हैं, आप हमें उन पे लाइव कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, और जो नंबर यहाँ पे टेट्रा 1A+ नंबर दिया जा रहा है 1111A+, उस नंबर पे आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो ईमेल एड्रेस अपीयर हो रहा है उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और कोई भी सवाल जो है निकाहनामा से मुतल्लिक या फैमिली लॉज के मुतल्लिक हमसे पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच आपका देखने का इंसाफ 24/7। कीप स्माइलिंग एंड लव एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।